भर्ती पेपर लीक मामले में राजस्थान एसओजी की ओर से गिरफ्तार कर रिमांड पर लिए गए 5 ट्रेनी एसआई और आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राइका से पूछताछ जारी है। एसओजी ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को भी प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी बाबूलाल कटारा को 10 सितंबर तक एसओजी रिमांड पर भेज दिया है। अब एसओजी अधिकारी रिमांड पर लिए गए ट्रेनी एसआई से पूछताछ कर पेपर लीक मामले में दूसरे आरोपियों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राइका से पूछताछ में सामने आया है कि उन्हें आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा ने पेपर मुहैया कराया था। एसआई भर्ती परीक्षा से पहले रामूराम राइका ने पेपर अपने बेटे देवेश और बेटी शोभा को देकर परीक्षा पास करवाई थी। अब एसओजी अधिकारी आरोपी रामूराम राइका और बाबूलाल कटारा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता विवेक इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए। विवेक, इस पूरे मामले में देखिए, मुख्यमंत्री ने शुरुआत में भी कहा था, सदन में उन्होंने कहा था कि छोटी मछलियां ही नहीं बड़े मगरमच्छ भी सामने आएंगे। बड़े बड़े नाम सामने आते जा रहे हैं, रोज पूछताछ में नए खुलासे हो रहे हैं। 2 नाम अब सामने आए हैं। अब तक ये भी इसका भी पटाक्षेप सही तरीके से नहीं हो पाया था कि आखिर पेपर लीक कहां से हुआ। रामूराम राइका और कटारा, अब ये 2 नाम आमने सामने आए हैं। अब इस जांच को और कितनी तेजी से हम आगे बढ़ता हुआ मान सकते हैं, जबकि उन दोनों को आमने सामने बिठाकर अब पूछताछ की जाएगी, उनकी क्रॉस इन्वेस्टिगेशन, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हुए की जाएगी। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर अब एसओजी की गिरफ्त में आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य आ चुके हैं। रामूराम राइका से पूछताछ में सामने आया था कि बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के पूर्व सदस्य थे, इन्होंने पेपर जो है वो मुहैया कराया था। इसी पेपर के जरिए रामूराम राइका ने अपने बेटे और बेटी को पेपर जो है परीक्षा से पहले मुहैया कराया था और उन्होंने चलिए, हमारा शायद संपर्क उनसे कट गया। विवेक, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो हमारे सहयोगी पूरी जानकारी नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब इस पूरे मामले में, जबकि बाबूलाल कटारा को 10 सितंबर तक एसओजी रिमांड पर भी लिया गया है, और इधर अगर हम रामूराम राइका की बात करें तो अब उन दोनों को बिठाकर आमने सामने, क्योंकि दोनों के अलग अलग बयान हो चुके हैं, अब उन दोनों बयानों को क्रॉस चेक किया जाएगा। दोनों को आमने सामने बिठाकर इस बारे में पूछताछ की जाएगी, क्योंकि रामूराम राइका ने यह कहा है कि जो पेपर उन्हें मिले थे, जो उन्होंने अपने बेटे और बेटी को उपलब्ध करवाए थे, वो बाबूलाल कटारा ने उन्हें उपलब्ध करवाए थे। अब ये चेक किया जाएगा कि क्या रामूराम राइका सही कह रहे हैं या फिर इस बात को लेकर बाबूलाल कटारा का कोई नया बयान सामने आता है, कोई तीसरा और नाम सामने आता है। अब इन सब की जांच पड़ताल, इन दोनों से पूछताछ के बाद ही आगे बढ़ पाएगी। हमारे सहयोगी विवेक एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी विवेक, आप अपनी बात पूरी करें। प्रभात, बिल्कुल, देखिए, आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य अब एसओजी के हत्थे चढ़ चुके हैं। रामूराम राइका से पूछताछ में सामने आया था कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा ने उन्हें पेपर मुहैया कराया था, जिसके चलते बाबूलाल कटारा को भी कल एसओजी ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था और पूछताछ के लिए आज कोर्ट में पेश कर 10 सितंबर तक रिमांड पर लिया है। अब जांच सामने आया था कि कटारा की ओर से रामूराम राइका जो आरपीएससी के पूर्व सदस्य, उन्हें पेपर मुहैया कराया गया था। रामूराम राइका ने अपने बेटे और बेटी को उसी पेपर की प्रति जो है वो परीक्षा से पहले दी थी और उसी के पढ़कर उनके बेटे और बेटी जो है वो एसआई भर्ती परीक्षा में पास हुए थे और ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर रखी थी। इस बार एसओजी ने 5 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये पता लगाने का किया जा रहा है कि राम राइका और बाबूलाल कटारा ने ये पेपर जो है किन किन लोगों को मुहैया कराया था, क्या इसके बदले पैसे हासिल किए गए थे या फिर अन्य आरपीएससी की ओर से आयोजित अन्य भर्ती परीक्षाओं के भी पेपर जो है इससे पहले लीक किए जा रहे थे। फिलहाल अब रामूराम राइका और बाबूलाल कटारा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी और ये पता लगाने का प्रयास किया जाए किन किन लोगों को अब तक पेपर जो है वो बेचे गए थे और किन किन भर्ती परीक्षाओं में इसी तरह की धांधलियां की गई थी। फिलहाल दोनों आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
विवेक, तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब इस पूरे मामले में और पूछताछ के बाद क्या नए खुलासे होते हैं, उसी से पता चल पाएगा कि पूरा मामला कितना गहरा है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। क्या यही पेपर लीक हुआ था या इन लोगों की भूमिका इससे पहले भी किसी तरह के पेपर लीक में रही है, ये सब पूछताछ के बाद पता चल पाएगा।